नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। 21/4/2024 रविवार दिन प्रदोष व्रत और महावीर जयंती दोनों पड़ रही है। तो प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत सुंदर कथा है। सनातन पंचांग के हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए रखे जाने वाले व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने पर भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत से पौराणिक कथा जुड़ी हुई है और व्रत के दिन उस कथा को पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इस कथा को पढ़ने से सुनने से सारी इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान शिव। कहते हैं कि जातक का इस कथा को पढ़ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है। इस कथा को आप पढ़ें, सुने घर में अवश्य प्रदोष के दिन। प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन पुजारी था। पुजारी की मौत हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने बेटे के साथ भीख मांग करके गुजारा करती थी। एक दिन विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराशित होकर के भटकता रहता था। पुजारी की पत्नी को उस पर दया आई और वह उसे अपने साथ ले गई और पुत्र की तरह रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहाँ उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर के उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। बाद में किसी दिन दो बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय गुजारने लगा। कन्या का नाम अनुसुमति था। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां अनुसुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार की स्वीकृति से दोनों का विवाह हो गया। आगे चल कर के राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया। पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अनुसुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए हैं और आप भी इस व्रत को रहिए, कथा को सुनिए, अपने घर में सुनाइए। आपकी हर इच्छा भगवान शिव पूरा करेंगे। बस आज इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर अच्छी कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।